साल खत्म हो रहा है और शायद ये साल भी आसान नहीं था। कहीं प्रीलिम्स छूट गया, कहीं मेंस अधूरा रह गया, कहीं खुद से ही सवाल करने लगे। लेकिन नया साल एक चीज लेकर आता है, उम्मीद। डेली नॉलेज ट्रैक का ये एपिसोड आपको उसी रास्ते पर फिर एक बार बढ़ने की हिम्मत देगा जहां से आपने कभी आईएएस और आईपीएस का सपना देखा था। ये कहानियां याद दिलाएंगी हार अंत नहीं होती और सपना अगर जिंदा है तो मंजिल अब भी मुमकिन है। हम लोगों की फैमिली लो इनकम फैमिली थी और उससे भी नीचे की फैमिली थी। लाइट की तो प्रॉब्लम थी ही, सारी चीज़ें मुझे बड़े अच्छे से याद है। एक उसमें कि हमारा जो घर होता था उसमें एक पक्का कमरा हुआ करता था, उसके सामने एक छप्पर टाइप का पड़ा रहता था। तो जैसे मम्मी वगैरह अपना कमरे में सोती थी, हम लोग 2 भाई थे तो छप्पर में सोया करते थे बाहर की ओर। बरसात के टाइम पे क्या होता था कि 2-3 साल वो छप्पर जब चलता है तो उसमें जो बांस लगे होते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं बहुत बार, तो उसमें बहुत मोटे मोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश से पानी जब छूने लगता था तो हम लोग अपनी चारपाई को, हम दोनों भाई पूरी रात उठा करके 2 फीट इधर, फिर 3 फीट उधर, 4 फीट इधर किया करते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश हो रही है, पानी छू रहा है, कीड़े गिर रहे हैं और हम लोगों ने अपनी लालटेन बुझा दी हो या सो गए हों या आज पढ़ाई नहीं करनी है या कल इसको देखना है। इन सब चीज़ों को टाला नहीं है कभी भी। मेरे पापा जो है बहुत क्लियर थे इस बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तुम अपना सेकंड ऑप्शन सोचो ही नहीं। एक ज्योतिषी ने कहा कि भाई आप गलत जगह पे पड़े हुए हो और आपका तो पक्का आपकी कुंडली और सारी चीज़ें बोलती हैं कि आपको आईपीएस होना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, मैंने सारी बुक्स वगैरह फिर से कलेक्ट की। 2000, 2001, 2002 और 2003 चारों अटेम्प्ट जो होते हैं वो चारों में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, चारों बार। और संजोग से उस इंटरव्यू में क्या हुआ, 2 बार नीचे लटक गया, 2 बार हुआ नहीं और कभी कोई छुट्टी नहीं ली। जीएस का पहला पेपर था, फर्स्ट पेपर जो था, उस पेपर से पहले वाली रात को हम लोगों ने, मैंने सोचा कि यार सारी तैयारी तो हो गई, अब क्या पढ़ा जाए। तो सारे बच्चों ने कहा कि चलो चलते हैं मूवी देख करके आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग सिविल लाइन्स टहलते हुए गए रात में जाके हम लोगों ने मूवी देखी 9 से 12 का शो। फिर 12:30 1 बजे तक लौट करके आए। लौट के आने के बाद आराम से सोए और सवेरे एग्जाम दिए और अच्छा पेपर हुआ। सारी चीज़ों का क्रक्स यही है कि अगर आपका एक कंसंट्रेशन है, एक गोल है, एक सपोर्ट है और आप उस पर डटे हुए हैं और अपनी मेहनत को कर रहे हैं तो आपको अपने गोल को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। डीएम ने मेहनत की ताकत दिखाई और अब डेडिकेशन का नया मानक तय करती शक्ति की कहानी। जब 2022 का अटेम्प्ट मैंने पूरी प्रिपरेशन के साथ दिया, आई मिस्ड द प्रीलिम्स बाय 1 मार्क्स। आई कुड नॉट राइट द मेंस दैट ईयर। उस ईयर भी यही हुआ कि आई कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल लिस्ट बाय 12 मार्क्स। फाइनल रिजल्ट्स आए थे 16 अप्रैल को 2023 में। दैट वाज द डे, दैट वाज द वर्स्ट डे। आई ऑल्सो रियलाइज दैट देयर कैन बी टाइम जहाँ पे यू आर गोइंग टू फेल बैड, और जो मेरे साथ हुआ। So at least 10 days I could cry, and after 10 days I got back and I decided that just because 12 marks का difference है, so I realized one thing कि maybe if I can, I'll go for it. हम हमेशा ना जीत को कंसिडर करके चल रहे होते हैं कि if I win, I get into the service, I do this, I do that, but we do not account into the situation that what if I fail. I also was very fond of writing. तो मैं अपने खुद के कोट से लिख के जो मैंने अपने टेबल पे रखा हुआ था, one of them I would like to recite. It was, cracks were the real weakness of those walls and also cracks were the reason light entered within. तो कभी कभी हमें जो चीज़ हमारी वीकनेस लग रही होती है, at times that can be one of our biggest strength. शक्ति ने इरादों से राह बनाई और अगली कहानी दिखाती है कि दिल टूटने के बाद भी कैसे सपने जिंदा रहते हैं। जब मैं 10th बोर्ड्स के एग्जाम देने वाली थी, उसके थोड़े ही टाइम पहले मैंने अपनी मम्मी को खो दिया था। उस दौरान मैंने बहुत स्ट्रगल्स फेस किए,
अकेलापन महसूस किया। और मेरा साथ ही साथ छोटा भाई भी था, वो तब 2 साल का था। मेरे फादर ने हमेशा मुझे हर पॉसिबल सपोर्ट दिया और मुझे यही कहा कि मैं अपने जो गोल्स है, अपने ड्रीम्स है, उनको अचीव करूं और बाकी की चीज़ें हैं वो संभाल लेंगे। फिर आई मेरी फर्स्ट प्रीलिम्स और मैं फर्स्ट प्रीलिम्स फेल हो गई। मैंने फिर से तैयारी शुरू करी, फिर से दूसरा अटेम्प्ट दिया। दूसरे अटेम्प्ट में वापस मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं करी, वापस मैंने प्रीलिम्स फेल कर दी। मेरे थर्ड अटेम्प्ट के पहले मैं प्रीलिम्स ना देने का सोच रही थी और फॉर्चुनेटली मैंने थर्ड अटेम्प्ट में मेरी प्रीलिम्स पास कर दी। 20 सितंबर को मेरी मेंस की एग्ज़ाम थी और 13 सितंबर यानी एक हफ्ते पहले मुझे पता चलता है कि मुझे टाइफॉइड हो गया है। मेरे एक हाथ में ड्रिप चढ़ रही होती थी और दूसरे हाथ में मैं अपने नोट्स लेके ट्राई करती थी कि जितना मैं अपने दिमाग में डाल सकूं, लास्ट मोमेंट पे जितना पढ़ सकूं उतना पढ़ने का ट्राई किया। मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जब आप खुद पे विश्वास करेंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर्षिता ने दर्द के बीच जीतना सिखाया और अब एक ऐसे जज्बे से मिली है जहाँ नजरें कम थी पर हिम्मत बेहिसाब। मेरी मम्मी एक सिंगल पेरेंट है, मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, साथ में नहीं रहते। नाना नानी हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा क्योंकि मैं नानी के घर पे ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने पूरा बचपन वहीं पे बिताया है। लाइफ में एक टर्न आया सडनली जब मैं 8th क्लास में था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो ब्लैक बोर्ड है मुझे वो दिखना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। जब मैं क्लास में नोट्स अपने हाथ से लिखा करता था, वो नोट्स लिखने में भी मेरी लाइन के ऊपर नीचे वर्ड्स जाने लगे और ओवरलैप होने लगे। काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया, वहाँ पे जाके पता लगा कि मुझे एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ है अपने आंखों के रेटिना में। वो मैंने खो दी थी कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू कैसे करूँगा। इस समय मेरी मम्मी का सबसे बड़ा रोल था। कुछ भी दिक्कत है, मेरी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी डे टू डे लाइफ में वो पूरा करती गई। एक बोर्ड का एग्जाम था 12th का, उसके पहले व्रत था। व्रत के रखते हुए भी पूरा फुल डे मेरी मम्मी ने पढ़ा था, सुबह से रात तक बिना कुछ खाए। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कमेंडेबल चीज़ है कि ह्यूमन लिमिटेशन कुछ नहीं होती। ये मेरी मम्मी ने मुझे एहसास दिलाया इस चीज़ का। यूपीएससी से जर्नी मेरे आज तक सारे एग्जाम क्लियर होते हुए आ रहे थे, मेरी टॉप रैंक सारी थी। तो यूपीएससी मेरा नहीं हो पा रहा, क्या शायद मैं यूपीएससी के लिए बना ही नहीं। ये काफ़ी एक लॉन्ग जर्नी है, हो सकता है एक अटेम्प्ट में क्लियर ना हो। कि विद दिस सिविल सर्विसेज आई वांट टू सर्व माय मदर एंड हर नेम इज इंडिया। मनु ने सिखाया कि सीमाएं नहीं, संकल्प मायने रखता है। और अब कहानी उस बेटे की जिसने हालात से बड़ी हिम्मत दिखाई। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, जो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है, और वो जब ला मरेंटाइन या सेंट जेवियर या सरदार पटेल वाले बंदे से कंपटीशन में आएगा ना, तो उसमें डिफरेंस रहेगा। तो अगर आप उस डिफरेंस के साथ आ रहे हैं ना, तो उस जज्बे के साथ भी आए कि मैं वो अगर 8 घंटा पढ़ेगा तो मैं 13 घंटा 15 घंटे पढ़ूंगा। वो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की उससे आइए। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वीक है तो उन सारी चीज़ों को फैक्टर करके चलिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी हो जाती है। कई बार मुझको लगता है कि अप्रोच बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला हो जाता है कि मुझे इस सब्जेक्ट का पंडित बनना है। भाई, हम यहाँ पे IAS बनने आए हैं, समझदारी हासिल करने, अच्छा इंसान बनने नहीं आए हैं। तो आप मुझे वो चीज़ बताओ, वो चीज़ सिखाओ, वो चीज़ में ट्रेन करो जिसमें जो है मुझे मार्क्स आए, मैं सिलेक्शन हो पाए मेरा। आशुतोष ने जिम्मेदारियों के बीच सपनों को बचाए रखा और अब सफर उस युवा का जिसकी साधारण शुरुआत ने असाधारण मंजिल को छुआ। So I never dreamt of becoming a government employee even during my childhood. So entire my childhood was in darkness, I could say. My father was a lorry driver, and my grandmother who was selling vegetables in a village, she was not in a position to supervise us. When I was 5 years old, I lost my mother in front of my eyes. And when I was in teenage, and about 17 or 18 years, so I lost my father, and he also died in front of my eyes, literally in my own hands. Unfortunately, I was into unhealthy work environment, so where my colleagues are unhealthy and they are very toxic. They are keep on complaining and giving negative feedback to my superiors. तेरे औकात एक कांस्टेबल, आफ्टर ऑल कांस्टेबल है, ऐसा he humiliated me. Like this, he made many commentaries.
That humiliation I couldn't take it, and at the same day, at the same parade ground, I gave the resignation, and I started preparing for civil services. I hit the rock bottom in terms of everything. So knowledge, confidence, self-belief, and financial resources, moral support, everything hit rock bottom. One good thing that was in my mind is that you should not go for plan B. Having no plan B is my plan B. I gave the resignation, being a constable, and now I am taking the results, becoming an IPS officer. So whatever the difficulties that we are having, that is purely contextual and purely temporarily in a framework. So we have to be very stubborn and determined and disciplined to pass that context only. Once you cross the context, and then the sky is the limit for you. उदय ने उम्मीद संभाले रखी और अगली कहानी दिखाती है वो लड़ाई जो दुनिया से नहीं खुद से लड़ी जाती है। ये सोसाइटी हमसे बहुत उम्मीदें करती है, हम कई बार खड़े नहीं उतर पाते हैं, तो सोसाइटी का प्रेशर हमारे ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और मैंने उस प्रेशर को इग्नोर करने का तरीका अपनाया कि मैं घर ही नहीं जाऊंगा। लाइब्रेरी टू कमरा, कमरा टू लाइब्रेरी। जब आप ऐसी लाइफ जीते हो तब आपको मेंटल प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। मेरे माता पिता निरक्षर है और मेरे भाई दोनों प्राइवेट काम धंधा करते हैं और मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है अच्छा, और मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आई ये क्या हो रहा है। वो एक डर था कि मुझे हर हाल में सिलेक्शन लेना, एक भूख थी, जज्बा था। वो अच्छी बात थी, लेकिन उसके नेगेटिव चीज़ें होती है। तब मैं साइकेट्रिस्ट से मिला, उनसे कंसल्ट किया, साइकोलॉजिस्ट से उनसे काउंसलिंग की, तब मुझे पता चला कि मैं डिप्रेशन के फेज में हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट का कुछ इश्यू हो गया था, तो मुझे यूपीएससी ने जनरल में डाल दिया। दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा जनरल से वो पेपर क्लियर नहीं हुआ और ओबीसी से मेरे कट ऑफ से 16 नंबर ज़्यादा थे। 2023 की परीक्षा में मेरे सेम नंबर वालों को ओबीसी से आईपीएस अलॉट हुआ, लेकिन मैं बेरोजगार था। सुखराम ने अंदर की जंग जीती और अब आते हैं उस सफर पर जहां 100 बार गिरकर भी हिम्मत नहीं टूटी। कि ये कैसा ख्वाब है, आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता। और मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। वसीम बरेलवी की ये लाइन मुझे तब हमेशा याद आती थी जब मैं अपने किसी रिजल्ट का परिणाम देखता था और मुझे उस पीडीएफ में अपना नाम नहीं मिलता था। उस टाइम में थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ, आप लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हो और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने आप में सेल्फ डाउट आने लगता है। जहाँ मेरे पिताजी की इनकम 7,000 रुपये और मेरी माताजी की इनकम 2,500 रुपये मिलती हो, परिवार की टोटल इनकम 10,000 रुपये से उन्हें महीना चलाना हो, वो यहाँ पर कैसे रह पाएगा। कोचिंग पढ़ाने का एक मुझे ऑप्शन मिला। मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाई। जो आसपास मोहल्ले के बच्चे रहते थे, जब मैं विजयनगर में रहा, कमला नगर में रहा, उस टाइम पर मैं अलग अलग जगह पढ़ाने जाता था। जब भी मुझे डिमोटिवेशन हुआ, मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने रहता था, मेरे पिता का चेहरा रहता था कि उनके लिए मुझे करना है। सीएमओ सर ने भी कहा था कि बेटा अपने पापा का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि वो बंदा 24 घंटे में से 12 घंटे मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है, और उसके सपने को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं पंजाब मेल में बैठा था, मुझे ट्रेन भी याद है। मैं उस अकेली बोगी में बैठ के कोने में बैठा हुआ था ऊपर, और मैं सोच रहा था कि विवेक, आज वो दुख देखना पड़ रहा है कि आज तू यहाँ से बिना बने लौट रहा है। और जब पीडीएफ में अपना नाम देखा और रोल नंबर देखा, यकीन मानिए मेरे आंसू नहीं रुके। और मेरी माँ, जिन्होंने सिलाई करके, गीता पर विश्वास रख के और इन सब चीज़ों के साथ मुझे पढ़ाया था कि एक ना एक दिन उनका बेटा सफल होगा, वो सफलता उस दिन मुझे देखने मिली। इन जर्नीज ने दिखा दिया, हारने वाले हालात होते हैं, इंसान नहीं। और जब कभी आपको अपने सपनों तक पहुंचने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़े तो डीकेडी हमेशा यही है। डेली नॉलेज ट्रैक, हर सफर के साथ, हर सपने के साथ, हमेशा आपके साथ।